कुछ घंटों की देरी है और उसके बाद 5 अगस्त 2021 का आगमन होगा। अब पिछले 2 सालों में कितने बेनिफिट जो है जम्मू कश्मीर के वासियों को मिले हैं, शायद ये भली भांति जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करूं तो जम्मू के लोग जानते हैं। पिछले साल तो 5 अगस्त 2020 की बात करें तो तिरंगा हर जगह हर घर पर फहराया गया। ढोल नगाड़ों के साथ पिछला साल जब 5 अगस्त 2020 आया था तो सेलिब्रेट किया गया और ये कहा गया कि अब यहाँ पर तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ होंगी, अब यहाँ पर नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी, यहाँ पर खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन कल 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं और इन 2 सालों में जब भी हमने सवाल पूछे तो जवाब कहीं ना कहीं ये आया कि देखिए, किसी को नहीं पता था कि कोरोना काल आने वाला है। कोरोना काल के कारण बहुत सी चीज़ें थम सी गई। अब कितनी तरक्कियाँ और कितनी नौकरियाँ आने वाले सालों में मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास हर्षदेव सिंह जी हैं, पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन। सर, ये 2 साल कल कंप्लीट होने वाले हैं। पिछले साल का जश्न तो हर घर के ऊपर तिरंगा फहरा कर किया गया। कल की भी तैयारियां चल रही हैं किस तरीके से जश्न मनाया जाए। एक आम व्यक्ति जो इतने सालों से इंतजार कर रहा है, आखिरकार वो जश्न कब मनाएगा? आम व्यक्ति के साथ बीजेपी सरकार को कोई लेना देना नहीं है, माशवाए उनके वोटों के। आम आदमी के वोट चाहिए और बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद फैसले करती है और जो नहीं मानता है वो उसको मानना पड़ता है। अगर उसका दिल गवाही ना भी दे तब भी उसको मानना पड़ता है, क्योंकि नहीं मानेगा तो राष्ट्र विरोधी कहलाएगा। और जो कुछ 2 साल में हुआ है सब लोगों के सामने है आज की तारीख में। मुझे तो नहीं लगता है, जो मैं मीडिया में भी पढ़ रहा हूँ, बीजेपी के लोग हैं जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, छाती अपनी पीट रहे हैं। लेकिन आम नागरिक जो है वो यही कहता है कि 2 साल में हमने खोया ही खोया है, हमने पाया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है। ज़मीनी सतह पे विकास की अगर आप बात करें तो कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। अगर आप गांव में चले जाइए तो गाड़ियां चलाने के काबिल नहीं रही हैं सड़कें। बिजली की इतनी समस्या है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की इतनी कटौती है जितनी आज तक नहीं हुई। पानी की समस्या ऐसी है कि लोग बरसात में अपने बर्तन बाहर रखते हैं कि बारिश का पानी जो है इन बर्तनों में भरेगा और फिर हम ये पानी पिएंगे। ये बहुत सारा मैं गांव में देखा है और इसकी वीडियोस भी हमने बहुत सारी शेयर की है, जहां लोग खुले में अपने बर्तन रख रहे हैं दूर दराज के गांव में, क्योंकि पानी ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर कोई ढोल पीट रहा है और बड़ी अपने आप को शाबाशी दे रहा है तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा अपना चेकअप के भी करवा लेना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस किस्म के नारे दे रहे हैं और किस किस्म की जो है ये सेलिब्रेशंस की बात आज की तारीख में कर रहे हैं। हर्षदेव जी, जब यही गठबंधन था पीडीपी और भाजपा सरकार का, तो महबूबा मुफ्ती जी ने यह कहा था कि पत्थरबाज भटक चुके हैं, ये मासूम हैं, इनको रिहा किया जाए, इनको नौकरियां दी जाए। जब सरकार में थे, गठबंधन सरकार में, तो उनको रिहा भी किया गया। अब दोबारा से इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों के लिए नौकरियां नहीं, उनके लिए पासपोर्ट नहीं। जब कुर्सी पे बैठे थे तब माफ़ किया गया पत्थरबाजों को, अब इलेक्शन पास आ रही है तो ये दोहरी कथनी किस तरह से आप देखते हो? ये तो हम हमेशा ही कहते रहे हैं और बीजेपी जो है वो और अपने चंद वो एजेंट्स को इस्तेमाल करके वो हमारा इसीलिए जो है विरोध करती रही है। सच बोलने के ऊपर हमारा विरोध होता रहा है। हम उस वक्त भी इनको कहते थे कि आपकी सरकार दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन 11,000 के करीब पत्थरबाजों की रिहाई आपकी सरकार ने की है। जिन पत्थरबाजों को अपोजिशन के दौरान या सत्ता से बाहर होते हुए आप ये कहते थे कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, पाकिस्तान के एजेंट्स हैं और इनके खिलाफ सेडिशन के केसेस लगाए जाएंगे। जब आप सरकार में आए, आपने न केवल पत्थरबाजों की रिहाई की बल्कि उनके लिए पॉलिसीज बनाई और आप ही की सरकार में ये फैसला हुआ था कि अगर कोई पत्थरबाज मारा जाता है फौजियों के साथ लड़ते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए, तो उसके एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। ये बीजेपी की सरकार में फैसला हुआ था। इसी तरीके से मिलिटेंट्स के लिए
रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बीजेपी की सरकार में बनी है। कहा गया 6 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में उसके जमा हो जाएगा, अगर कोई मिलिटेंट जो है आ जाता है उसको रिहैबिलिटेट हम करेंगे। 4,000 रुपया उसको महीना का देने की आप लोगों ने बात की। और इसी तरीके से जो है बहुत सारे मिलिटेंट्स को आपने भर्ती भी किया। जैसे वो एक जो मिलिटेंट मारा गया था, जो एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, उसके भाई के लिए भी कहा कि आप उसके भाई के लिए भी एक ऐलान हुआ था एक्स ग्रेशिया का, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो आप तो तुष्टीकरण करते रहे हैं इनका, और आज अचानक जब इलेक्शन आई है तो आपको याद आने लगा है कि जम्मू से फिर आपने वोट लेने हैं। तो वो कैसे मिलेंगे जब आपने सत्ता में होते हुए सिर्फ इन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई। उस वक्त भी जम्मू का नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर बैठता था। पीएचडी किया हुआ नौजवान, एमफिल किया हुआ नौजवान सड़कों के ऊपर बूट पॉलिश तक करने के लिए मजबूर हुआ आपकी हुकूमत में, लेकिन आपने उसकी कोई भी कदर नहीं की और आप तुष्टीकरण करते रहे। कश्मीर के जो उनके लीडर्स थे उनका तुष्टीकरण करते रहे, सेपरेटिस्ट का तुष्टीकरण करते रहे, उनके घरों में जाकर उनको बुलाते रहे और उनके लिए नौकरियों के ऐलान करते रहे। एक बार 10,000 एसपीओ की पोस्टें आई थी, मुझे याद है, और सारी की सारी कश्मीर के लिए जो है वो दे दी गई थी। और यहाँ के बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक्त कहते थे कि ये नेशनल इंटरेस्ट में बड़ा ज़रूरी है। आपकी नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है मुझे बताइए बीजेपी वालों। ये तो पावर के साथ बदल जाती है आपकी डेफिनेशन। और अब जबकि इलेक्शन आई है, आप एक बार फिर से जम्मू के लोगों को बरगलाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए आप कहते हैं कि अब हमने पत्थरबाजों को जो है वो नौकरी देना बंद कर दिया है। अब नौकरियां लग कहाँ रही हैं? जब लग रही थी तो आपने उनको दी, और कश्मीर में ज़्यादा दी, और 95% तक भी दी, 100% भी आपने कई कई लिस्टों में दी कश्मीर को। तब आपको जम्मू की याद नहीं आई। और आज आप एक लीडिंग जो है आपका एक ये मूव है कि आप किसी न किसी तरीके से जम्मू में ये जो है लोगों का वोट हासिल करने के लिए इस किस्म का आप ऐलान कर रहे हैं। लोग आपको अच्छे तरीके से समझ गए हैं और ऐसे आपके स्टेटमेंट से जो है वो आप मानने वाले नहीं हैं। हर्षदेव जी, बीजेपी जब अपोजिशन भी थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा महंगाई नज़र आती थी। आज पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं, 101 रुपये से भी ऊपर पेट्रोल हो चुका है। गैस सिलेंडर की बात करें, ऊपर से 2 साल की कोविड की मार, लोगों के जेब में तो कुछ नहीं आया, उल्टा जो बचा कुचा उनके पास था वो भी निकलता जा रहा है। अब ये महंगाई क्यों नहीं दिख रही? अब क्यों नहीं दिख रहा कि ये जो मार आम जनता को पड़ी है इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? बिल्कुल, देख लीजिए, अब महंगाई, एक तो महंगाई होती है और एक महंगाई होती है जो आपने आसमान पे पहुंचा दी है महंगाई। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है। जब 60 रुपये लीटर खाने वाला तेल था सरसों का, ये उनको महंगा लगता था, आज ये 220 रुपये लीटर के करीब बेच रहे हैं इसको, अब उनको महंगा नहीं लग रहा है। पेट्रोल 55 रुपये महंगा था, लेकिन 101 रुपया यहाँ है, 113 रुपये भी बिक रहा है। गंगानगर में हमने जो कल परसों देखा 113 रुपये पहुँचा दिया है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ 1.5 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। वेनेजुएला है, कुवैत में 3-3, 4-4 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। और यहाँ जो लोग कहते थे कि 50 या 55 रुपये लीटर महंगा है, आज वही इसको डबल रेट में बेच रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जो है हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है और अपने आप को जो है वो शाबाशी दे रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात लगती है। और लोगों को इस संदर्भ में जो है ये एक मंथन करना होगा कि ये लोग जो हैं किस तरीके से डबल डीलिंग करते रहे हैं, डबल जो है स्पीक में विश्वास रखते रहे हैं, और सत्ता में आने के बाद किस तरीके से इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला है, और उसका असर जो है वो गरीब आदमी के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। आप देखना ही है कि कल तो 2 साल पूरे हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 का खात्मा हुआ था। पिछले साल तो जश्न खूब मनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अब ये देखना होगा कि आने वाले सालों में कब तक लोग जो हैं उम्मीद लगा के बैठे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, आखिरकार कब आएंगे इसका इंतजार अभी भी लोगों को है। देखते रहिए वॉइसेस। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।